अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त एजाज़ी गेम वार्डन ऑफ पंजाब बदर मुनीर साहब के घर पे मौजूद हूं और बदर मुनीर साहब को पाकिस्तान के माया नाज शिकारियों में से एक शिकारी माना जाता है और उसकी ज़िंदा मिसाल आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त एक शेरनी के साथ मौजूद हूँ और ये कोई प्लास्टिक की, लोहे की और कोई आर्टिफिशियल शेरनी नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल शेरनी है जिसका आज से 10 साल पहले बदर मुनीर साहब ने शिकार किया था अफ्रीका के जंगलों में और इसको हनूत करवा के फिर वो पाकिस्तान लेकर आए थे। और जिस जगह पे इस शेरनी का शिकार हुआ था वो मट्टी, वहाँ की घास, सेम टू सेम वही चीज़ें हनूत करवा के पाकिस्तान लाई गई। और उसकी एक दूसरी ज़िंदा मिसाल आप देख सकते हैं, ये एक शेर है और ये भी कोई नकली शेर नहीं है बल्कि ओरिजिनल शेर है और इसका शिकार आज से उन्होंने 6 से 7 साल पहले किया था और ये शिकार भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के जंगलों में किया था और इसकी मट्टी और इसका घास भी बिल्कुल इसको हनूत करवा के पाकिस्तान में लेकर आए। तो हम बदर मुनीर साहब से जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से जानवरों के, कौन कौन से परिंदों के शिकार किए और किन किन जानवरों को उन्होंने हनूत करवा के उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ है और साथ में पाकिस्तान में शिकार किस तरह कर सकते हैं, पाकिस्तान में शिकार इल्लीगल क्यों है, अगर लीगल शिकार करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात जो शिकार से जुड़े हुए हैं वो भी उनसे जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। शिकार का शौक़ कब हुआ? शिकार का शौक़ जी मुझे बचपन से ही है और जब मैं छोटा था उस वक़्त से ही मुझे बहुत जंगली परिंदे और जानवर बहुत पसंद थे। सबसे पहला शिकार कब, कहाँ, किस मुल्क में, किस जानवर का किया? फर्स्ट टाइम तो जी मैंने तीतर का शिकार किया कोई 35 साल पहले। शेर को और क्रोकोडाइल भी हैं और कुछ और इस तरह के जानवर भी हैं। हनूत आपने ये खुद शिकार किए थे, शिकार करने के बाद इनको आपने हनूत क्यों करवाया? देखिए ना जी, ये ट्रॉफीज़ होती हैं, यही आपकी यादगार होती है कि आपने एक दफ़ा एक चीज़ मार ली। और लायन मैंने मारा है, क्रोकोडाइल, हिप्पो, तो जो लीगल चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही शिकार करता हूँ जो कोई मुल्क जिस चीज़ की इजाज़त देता है। स्मॉल एनिमल्स हमारे हैं, कुडू है, इम्पाला है, ब्लैक है, ज़ीब्रा है, वाइट टेल डियर है, इस तरह के और भी स्पीशीज़ हैं जो काफ़ी मैंने हंट की हुई है और वो सब मैंने स्टफ करवा के रखी हुई है। शेर आपने बाहर हनूत करवा के रखा हुआ है अपने घर पे, कब करवाया था और इसका शिकार आपने कहाँ पे और किस मुल्क में किया था? ये मैंने साउथ अफ्रीका में किया था और जी इसको कोई 10-1 साल हो चुके हैं। उसको हनूत करवाना तो ज़रूरी होता है इसलिए कि जो शिकारी हैं उनकी ये ट्रॉफ़ी होती है और ट्रॉफ़ी हंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप बड़ा बूढ़ा जानवर जो अपने मरने के करीब हो उसको शिकार करें। बाहर से मुल्क से हनूत करवा के पाकिस्तान लाए थे या पाकिस्तान में आके इसको हनूत करवाया था? नहीं, ये जो स्टफिंग है जी ये बाहर ही हुई है क्योंकि इस क्वालिटी की स्टफिंग जो है वो बाहर अफ्रीका में बहुत अच्छी होती है। ये इनको 25-25 साल भी रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर पूरा फाइबर का मोल्ड है और जो स्किन होती है उसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करके उस फाइबर के मोल्ड के ऊपर पेस्ट करते हैं और पहले उसकी बॉडी की मेजरमेंट लेते हैं और एग्जैक्टली जो जानवर आपने मारा होता है बिल्कुल उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। अब आप राइनो को भी मार सकते हैं लेकिन आप उसको किल नहीं कर सकते। आप उसको वो डॉट गन के साथ डॉट कर सकते हैं और डॉट करके और उसके लिए लोग 50-50 हज़ार डॉलर दे देते हैं कि राइनो को डॉट करके वो बेहोश हो जाता है और उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं और राइनो को भी कुछ नहीं होता, उसके बाद वो ठीक होकर चला जाता है। जो ट्रॉफ़ी बनाते हैं उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं एग्जैक्टली उसका, वो बिल्कुल रेप्लिकेट करके वो फाइबर ग्लास का वो उसकी ट्रॉफ़ी बना देते हैं और वो आप लगा लेते हैं अपने घर में और आप कहते हैं कि जी ये मैंने शिकार किया। पाकिस्तान में शिकार इल्लीगल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो लीगल हैं, उनका एक बाकायदा एक प्रोसीजर है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलती है। उसके बाद प्रोविंस जो है वो इश्तिहार देते हैं और हंटर्स आके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें मारखोर हैं, ब्लू शीप हैं, हिमालयन आइबेक्स है, सिंध आइबेक्स है, उसके अलावा पंजाब उड़ियाल है। कंट्रोल नंबर्स वो हुकूमत जो है जो अप्रूव करती है हर साल उसकी पॉपुलेशन को देखते हुए उनको आप लीगली हंट कर सकते हैं। तो शिकार इल्लीगल नहीं है। उस नंबर्स के अलावा अगर कोई किसी को मारे और बगैर परमिट के तो वो गैर कानूनी है। सर, इल्लीगल शिकार की सज़ा क्या है? 50,000 रुपये फ़ाइन है
और इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, कुछ फ़ाइन है, कुछ उस जानवर की वैल्यू है, फिर जो गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू लगाई जाती है, जो आप गन यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू को असेस किया जाता है, उसके मुताबिक आपको जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन उसकी मैक्सिमम सज़ा 2 साल तक है। आपने दूसरे ममालिक में शिकार किए हुए हैं, वहाँ के रूल्स क्या हैं, तो क्या वो रूल्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। देखें, जो कंट्रीज़ हमसे आगे हैं वाइल्ड लाइफ में, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ गेम को मैनेज किया जा रहा है और हंटिंग भी करवाई जा रही है और वाइल्ड लाइफ के नंबर्स भी कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, तो हमें उन मुल्कों को फॉलो करना चाहिए। साउथ अफ्रीका का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए, गेम की वैल्यू बनानी चाहिए और फार्मर को इंसेंटिव देना चाहिए कि जी वो फसल लगाने के साथ साथ जंगल भी लगाएं और जंगल लगा के उसमें वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें और उसके बाद जब सफिशेंट नंबर हो जाएं उस किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, सपोज एक जैसे हॉक डियर है, पाड़ा जिसको कहते हैं, अगर उसके नंबर्स काफ़ी बढ़ जाएं तो फिर हुकूमत को अप्लाई करके उसका परमिट लिया जाए और बाकायदा उसको लीगल कानूनी तौर पे शिकार किया जाए, तो वो एक रोज़गार का ज़रिया भी बन सकता है और टूरिज़्म भी प्रमोट हो सकता है। सर, ऐसा कौन सा शिकार है जो आपने अभी तक नहीं किया? मैंने जी लेपर्ड मैंने कोशिश की थी मारने की, लेकिन मैं नहीं मार सका, तो अब मैंने ख्याल लेपर्ड का छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा किस मुल्क में शिकार करने का आपको मज़ा आया था? अफ्रीका जी शिकार के लिए बेहतरीन मुल्क है। अच्छा। क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ पर लीगल हंट हो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को बहुत रिफाइन कर लिया, जिसकी मिसाल ये है कि आज वहाँ पर साउथ अफ्रीका में कोई 1200 आउटफिटर्स हैं जो हंटिंग, टूरिज़्म और फोटोग्राफी टूर्स करवाते हैं और वो प्रॉपर पैकेज देते हैं, आपको एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस देते हैं, आपको हंटिंग ग्राउंड पे ले जाते हैं, लॉजेस में ठहराते हैं, 5 स्टार फूड सर्व करते हैं। अगर कोई फोटोग्राफी करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ को देखना चाहता है, तो उनको वो फोटोग्राफिक सफारीज करवाते हैं। सर, पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज़ हैं जो सिर्फ शिकार के लिए मखसूस किए गए हैं और सिर्फ इन एरियाज़ में आप परमिट हासिल कर सकते हैं? देखिए जी, मारखोर जो है वो चित्राल है और गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अलावा कोयटा, चिल्तन, वहाँ पर 4 परमिट हैं मारखोर के। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में आइबेक्स है, ब्लू शीप है। फिर पंजाब में सॉल्ट रेंज का इलाका है जहाँ पर पंजाब उड़ियाल है, सिंध का इलाका है जिसमें सिंध आइबेक्स, और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर वहाँ पर भी आइबेक्स पाया जाता है और उसके भी परमिट इशू होते हैं। पाकिस्तान में बहावलपुर में जब अरबी आते हैं शिकार करने के लिए, तो तब बहुत ज़्यादा हमारे आवाम की जानिब से भी एक ये चीज़ नोटिस की जाती है कि भाई उनको शिकार क्यों करने दिया जाता है, शिकार तो इल्लीगल है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका क्या तरीक़ाकार है, वो किस तरीक़ाकार के तहत पाकिस्तान में आके शिकार करते हैं? देखिए जी, ये रोल तो फेडरल गवर्नमेंट का है और ये कंट्री टू कंट्री आपस में होते हैं बहुत सारे मामलात, हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से आते हैं और उनके ऊपर भी चेक होता है, उनको बाकायदा परमिट इशू किया जाता है, उनको एरिया अलॉट किए जाते हैं, फिर उनसे हंटिंग फ़ीस ली जाती है और उनको तलोर के मखसूस नंबर दिए जाते हैं कि जी आप 10 दिन में 100 तलोर से ज़्यादा हंट नहीं कर सकते। सर, उनको डेज अलॉट किए जाते हैं, कितने दिन तक आप यहाँ पे शिकार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उनको डेज अलॉट किए जाते हैं कि जब डिग्नेटरी आता है तो वो 10 दिन शिकार कर सकता है। ठीक है सर, वो ज़रा कोई अकाब के साथ वो शिकार करते हैं, ईगल के साथ, बंदूक वगैरह के साथ भी करते हैं? नहीं, वो ये उनका ट्रेडिशन है जी, वो एक कैंपिंग करना और फाल्कन के साथ शिकार करना, वो बंदूक वगैरह यूज़ नहीं करते। कोई ऐसा यादगार वाक़या जो शिकार करते हुए आपके साथ पेश आया हो? जिम्बाब्वे में हम एलिफेंट हंट पे थे, तो 14 दिन में हर रोज़ या दूसरे दिन कोई ना कोई हाथी हमारे पे चार्ज करता था और वो हमारे इम्तिहान का टाइम होता था कि हम खड़े होके देख रहे हैं, हाथी हमसे 20 गज पे चिंगाड़ रहा है और मिट्टी उड़ा रहा है और हम राइफल सीधी करके खड़े हैं कि अगर ये एक कदम और आगे आएगा तो अब हम इसको मारेंगे। और फिर फाइनली हम कुछ कदम हम पीछे हटते थे, कुछ हाथी पीछे हटते थे और वो भी चले जाते थे और हम भी वापस आ जाते थे। बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और अपनी ज़िंदगी के आपने इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान उर्सा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।